बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल नोटेशन ये क्रिश्चियन क्रेम्प ने 1808 में ये इंट्रोड्यूस करवाई थी। और ये किस तरह से डिफाइंड है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर देन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। जी, n फैक्टोरियल से क्या मुराद है कि n कोई सा पॉजिटिव इंटीजर है तो n फैक्टोरियल ये होगा कि पहले जो n इंटीजर्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो n फैक्टोरियल कहलाएगा। इसको डिनोट किससे करते हैं? n लाइन लगा के, ये नुक्ता मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी, या हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। इसको क्या कहा जाएगा? n फैक्टोरियल। और ये किस तरह से डिफाइन था कि n फैक्टोरियल से क्या मुराद है? फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट। तो ये फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का ये प्रोडक्ट हम लोगों ने लिख दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये n का फैक्टोरियल है। मिसाल के तौर पर 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, यानी कि पहले दो पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट। तो ये पहले 2 के फैक्टोरियल से क्या मुराद है? पहले दो पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट। तो ये पहले दो, एक 1 है और एक 2 है, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 2 का फैक्टोरियल। तो 3 के फैक्टोरियल से क्या मुराद है? फर्स्ट 3 पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट। तो ये फर्स्ट 3 पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 का फैक्टोरियल। इसी तरह से 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 4 3 2 1, यानी कि पहले 4 पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट। जी, अब आप जरा यहां पे गौर करें, ये जो 3 2 1 है ये क्या है? 3 का फैक्टोरियल। तो हम क्या इसको इस तरह से भी नहीं लिख सकते 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल? तो ये तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो 4 के फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, यानी कि ज़रूरत के मुताबिक जहाँ तक हमें ज़रूरत हो वहाँ तक हम इसको ओपन भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास है जी 10 का फैक्टोरियल तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल। 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल, ये इसको लिखा जा सकता है जैसे ये लिखा है हम लोगों ने। देखें ये क्या बनता है? 10, 9 का फैक्टोरियल क्या होगा? 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी कि ये उल्टी गिनती आप लोगों ने लिख देनी है 1 तक। सिंपल सी बात कि 10 फैक्टोरियल से क्या मुराद होगी? 10 से लेकर 1 तक गिनती। ये लिख दें, इसको प्रोडक्ट कर दें तो ये आपके पास 10 का फैक्टोरियल आ जाता है। और ये क्या था? ये 9 का फैक्टोरियल। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल। तो इससे हमें ये पता चला, अच्छा ज़रा इसके पे गौर करें, और तो ये क्या लिखा गया? 10। इससे अगली क्या टर्म लिखी गई है? 10 माइनस 1, यही 9 बन रहा है ना। इससे अगली क्या टर्म लिखी गई है? 10 माइनस 2। तो इसी तरह से इसको आहिस्ता आहिस्ता एक एक टर्म इसमें से कम करते जा रहे हैं, इसीलिए n फैक्टोरियल को इस तरह से लिखा गया n माइनस 1 n माइनस 2 सो ऑन। और लास्ट पे हमारे पास क्या आता है? क्योंकि ये 1 तक जाना है तो 3 2 1, इसलिए हम लोग लास्ट पे इसको लिख लेते हैं। जी, तो n के फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है? n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल भी हम इसको लिख सकते हैं। जी, क्लियर होगी बात। अब यहाँ से अगर n का फैक्टोरियल इसके बराबर है तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल जो है ये किसके बराबर होगा? n फैक्टोरियल ओवर n के। क्लियर हो गया कि हम लोगों ने क्या किया? ये n उठा के इधर ले आए हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर दें n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 पुट कर दें तो क्या बनेगा? 1 का फैक्टोरियल ओवर 1। यहाँ पे क्या बनेगा? 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये 1 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? ये अभी हम लोगों ने लिखा कि 1 का फैक्टोरियल किसके बराबर है? 1 के। तो ये 1 का फैक्टोरियल 1 के बराबर, इसको 1 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। यहाँ पे क्या बन गया? 0। तो यहाँ से हमें पता चला कि 0 का फैक्टोरियल किसके बराबर होगा? ये भी 1 के बराबर होगा। उसका ये प्रूफ है, ये आप लोग याद रख सकते हो।
कि n आप लोगों ने क्या लिखना है कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। यहाँ से n आप इस तरफ ले आएँ लेफ्ट साइड पे या n से डिवाइड कर दें, उसके बाद आप पुट कर लें n इज इक्वल टू 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0 फैक्टोरियल का प्रूफ के 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है जी। अब इसके बाद एक्सरसाइज 7.1 के कुछ सवाल कर लेते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 1 क्या जो पार्ट नंबर है 6 वो हम लोगों ने करना है कि इसको एवेल्यूएट करना है 6 फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, इसको हम लोगों ने एवेल्यूएट करना है और इसका आंसर क्या आता है। देखिए यहाँ पे हमें 3 का फैक्टोरियल नीचे नज़र आ रहा है ना, तो हम 6 के फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, लेकिन सारा ओपन करने की बजाय हम इसको 3 के फैक्टोरियल तक ही ओपन करेंगे। जैसे जी ये 6 5 4 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 2 1। ये देख लें एक दफ़ा फिर से कि 6 का फैक्टोरियल ये क्या होता है 6 5 4 3 2 1। तो ये हमें पता है कि ये क्या है 3 का फैक्टोरियल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 5 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। जहाँ तक हमें ज़रूरत होगी वहाँ तक हम इसको ओपन कर लेंगे जी। इसके बटे में क्या है 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, ये 3 का फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा और ये जो 3 का फैक्टोरियल है इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। ये क्या बनेगा हमारे पास 6 5 4 ओवर ये जो 3 का फैक्टोरियल है इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 2 1। तो ये कितना बन रहा है 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया और बाकी आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 20। या आप क्या कर सकते थे कि इनको भी यहीं पे आप इसको ओपन कर लेते, उसको भी ओपन कर लेते, तो इस तरह से भी हो जाता। इसके बाद है जी पार्ट नंबर है इसका 9 वाले पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि एवेल्यूएट करो 9 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 9 माइनस 2 फैक्टोरियल, इसको हम लोगों ने एवेल्यूएट करना है। तो 9 फैक्टोरियल जी 9 8 7 का फैक्टोरियल, ये 7 का फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि यहाँ पे नीचे 7 का फैक्टोरियल बन रहा है, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये 2 इंटू 1 है, ये इसके साथ क्या आ गया 7 का फैक्टोरियल, तो ये 2 वाला ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 7 के फैक्टोरियल से 7 का फैक्टोरियल और 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 36 जी। इसी तरह से इसका 10th पार्ट है, 10th पार्ट भी इजी है कि 15 फैक्टोरियल ओवर 15 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 15 का फैक्टोरियल। तो ये देखें ये सिंपल सा है कि ये 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ऊपर 1 रह गया, नीचे क्या आ गया 0 का फैक्टोरियल। तो 0 का फैक्टोरियल अभी हम लोगों ने ये साबित किया कि ये किसके बराबर होता है 1 के, तो 1 ओवर 1 ये किसके बराबर बन जाएगा 1 के जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि ये फैक्टोरियल फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम लोगों ने सॉल्व करके लिखा है। अब उसने हमें ये कुछ एक्सप्रेशंस दिए और उनको वो कह रहा है कि फैक्टोरियल फॉर्म में वापस कन्वर्ट करो। जैसे इसका पार्ट नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है जी 6 8 7 6 ओवर 3 2 1, इसको हम लोगों ने लिखना है फैक्टोरियल की फॉर्म में। तो 8 7 6 इसका फैक्टोरियल अगर लिखना है तो हमें क्या चाहिए 8 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है जी 8 7 6 5 4 3 2 1, ये इसके बराबर होता है। तो अब इसमें हमें इस चीज की कमी है और ये क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 का फैक्टोरियल। तो इसको क्या लिखा जा सकता है 5 का फैक्टोरियल। तो हम लोग क्या करेंगे
कि 876 इसके साथ 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नीचे क्या बन रहा है जी 3 का फैक्टोरियल, इसके साथ भी क्या आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल। अब ये सारा मिलके क्या बन जाता है 8 का फैक्टोरियल, तो इसको हम क्या लिख लेंगे 8 का फैक्टोरियल और बटे में क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टोरियल फॉर्म आ गई जी। नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6। जी ये 5th वाला पार्ट था, अब हम लोग 6th वाला पार्ट करने लगे हैं जी। 52, 51, 50, 49 जी, और इसके बटे में क्या दिया गया है 4, 3, 2, 1 जी। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे 6 था तो हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई कर दिया था इसको, 6 से एक कम वाले से उसके फैक्टोरियल से हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया था। यहाँ पे 49 है तो 49 से एक कम करेंगे तो क्या बनेगा 48, तो 48 के फैक्टोरियल से आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। 52, 51, 50, 49 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 48 का फैक्टोरियल और बटे में ये क्या बन रहा है जी ये 4 का फैक्टोरियल इंटू 48 का फैक्टोरियल। ये ऊपर जैसे ये बड़े वाले का फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल बन गया था, ऐसे ये बड़े वाले का यानी कि 52 का फैक्टोरियल बन जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 48 का फैक्टोरियल। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा जी। नेक्स्ट है जी 8वां पार्ट। 8वां पार्ट हमें दिया गया है कि n + 2, n + 1 और n, इसको हम लोगों ने फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है। तो देखें जैसे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे कि ये इससे एक कम करके ये 49 था तो 48 के फैक्टोरियल से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। यहाँ से n में से एक कम करें, n में से एक कम करने का मतलब क्या होगा n - 1, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इसको n - 1 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो अब ये ऊपर क्या बन जाएगा, जो सबसे बड़ा है ये तरतीब में है ना, कंसेक्टिव है, ये n - 1 n n + 1 n + 2 ये कंसेक्टिव है, तो ये जो सबसे बड़ा है उसका फैक्टोरियल बन जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा n - 1 का फैक्टोरियल जी। तो इसी तरह से ये आपने इसके जो बाकी सवाल रहते हैं वो करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।